दोस्तों आप सबने प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और शायद बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आजादी से पहले का हमारा भारत आखिर कैसा दिखता होगा, तब के लोगों का रहन सहन पहनावा कैसा होता होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अपने पुराने भारत की कुछ बहुत ही ज्यादा पुरानी तस्वीरों को दिखाने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये फोटो 1903 की है। दरअसल ये लंबा चौड़ा व्यक्ति एक जल्लाद है जो इंसानों को फांसी देने का काम करता था। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि तब के जल्लादों का कितना खतरनाक पहनावा हुआ करता था, मानो कोई राजा लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। अब सन 1850 में खींची गई ये तस्वीर है दिल्ली के जामा मस्जिद की। आप ये देख दंग रह गए होंगे। कुछ समय में जामा मस्जिद के आसपास एक झोपड़ी तक नहीं थी, दूर दूर तक खाली बंजर जमीन दिखाई देती थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लगता है कि ये इलाका कितना सुनसान उस समय में हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों अब के समय में जामा मस्जिद के पास तो पैर रखने तक की खाली जमीन नहीं बची है। दोस्तों ये तस्वीर सन 1890 में खींची गई, जब कुछ सपेरे लोग सांपों का सड़कों पर खेल दिखा रहे थे। दरअसल दोस्तों उस समय सपेरे लोग अपनी जीविका चलाने के लिए सांपों का खेल सड़कों पर दिखाया करते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स किंग कोबरा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो दूसरा शख्स जो कि खड़ा है वो अपने गले में बहुत ही ज्यादा विशालकाय अजगर सांप को लटकाए हुए हैं। अब इस तस्वीर में दिख रहा है ये बुजुर्ग शख्स और कोई नहीं बल्कि मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर है। और ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब 1958 में अंग्रेज उन्हें रंगून ले जा रहे थे। अब 1938 में लड़कियों की खींची गई ये तस्वीर स्पोर्ट्स डे की है, जब लड़कियों ने खेल में भाग लिया था। उस समय की लड़कियों की पहनावे को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारा पहनावा आज के समय में कितना ज्यादा बदल चुका है। दोस्तों अंग्रेजी सियासत की बेड़ियों में जड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह है, जिन्हें आप इन तस्वीरों के माध्यम से हमेशा ही देखा करते थे। लेकिन दोस्तों भगत सिंह की असल तस्वीर ये नहीं बल्कि ये है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों भगत सिंह की रेयर फुटेज तब खींची गई जब उन्हें पहली बार लाहौर पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। और इस समय भगत सिंह जिस शख्स से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो शख्स लाहौर पुलिस स्टेशन का डीएसपी था। लेकिन दोस्तों आजादी से पहले इंडिया गेट के नीचे से अंग्रेजों की चौपहिया वाहनों को गुजरते हुए देख आप समझ सकते हैं कि आज इंडिया गेट भले ही सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए खड़ा दिखाई देता है, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल उसके नीचे से गाड़ियों को आवागमन के लिए किया जाता था। और इस वीडियो के देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि तब के इंडिया गेट के आसपास के इलाके और आज के इंडिया गेट के आसपास के इलाके में कितना ज्यादा फर्क हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस समय आपकी स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है वो भारत की कौन सी प्राचीन धरोहर है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम इतना आपको हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये भारत की कौन सी धरोहर है और इसका नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों ये तस्वीरें आजादी से बहुत ही पहले की खींची गई है। तो दोस्तों कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए ये कौन सी इमारत है, इसका नाम क्या है। अब दोस्तों आजादी से पहले के ताजमहल की इस तस्वीर को देखा पूरी तरह से चौंक गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ताजमहल के गुंबद के ऊपर वो चीज क्या थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये तस्वीर उस समय खींची गई जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चारों तरफ भारत के आसमान में दुश्मन जहाजों का बेड़ा मंडराता रहता था और इन दुश्मन जहाजों की नजरों से ताजमहल को बचाने के लिए इसे बड़े बड़े बातों से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों को ये पता न चल पाए कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी विरासत किला मौजूद है, वरना वो इसे तबाह कर देते और दुनिया का एक अजूबा खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों आजादी से पहले कलकत्ता की इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह आज दिल्ली भारत का प्रमुख केंद्र है, उसी तरह आजादी से पहले कलकत्ता भारत का प्रमुख केंद्र स्थल था। बड़े बड़े बिजनेस वहां पर स्थापित थे और वहां पर लोग पैसे कमाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वहां पर जाया करते थे और ढेर सारे पैसे कमाकर वापस आते थे। और आप वहां पर व्यवस्थित बिल्डिंगों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कलकत्ता उस समय में कितना ज्यादा विकसित हुआ करता था। दोस्तों दिल्ली की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से ये कि चांदनी चौक की बहुत ही ज्यादा पुरानी तस्वीरें है। और आप ये देख भली भांति समझ सकते हैं कि चांदनी चौक में उस समय में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ और बड़े बड़े बाजार लगा करते थे। आज तो चांदनी चौक में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, लेकिन उस समय थोड़ी भीड़ कम थी क्योंकि जनसंख्या कम थी। तो दोस्तों ये थी आजादी से पहले के भारत की हमारी एक झलक। इन सारी वीडियोज को देखने के बाद, इन फुटेज को देखने के बाद आपके मन में आज के भारत और प्राचीन काल के भारत में क्या डिफरेंस
समझ में आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार लाजवाब वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।